देखो अब में और पहले में कितना बड़ा अंतर है। अब जो नए दंपति हैं उनमें हम क्या देखते हैं, 80% तो लव मैरिज होती हैं। तो उसमें लड़की कहती चिंता मत करो, मैं उसे अपने अनुकूल बना लूंगी, वो मेरे जैसा बन जाएगा। यही कारण है कि आज वैवाहिक जोड़ों में जो पहले जैसी मर्यादा देखने को मिलती थी वो अब नहीं मिलती। आपने पहले अपनी माँ को देखा है, अन्य जो उस उम्र की स्त्रियां हैं उनको देखा है। आप उनसे पूछकर देखिए, क्या वो अपनी युवा अवस्था में कभी अपने पति को तू कहकर बोल पाई थी? उनसे पूछकर देखिए, एक ही शब्द चलता था, सुनती हो। जब बच्चे हो जाते थे तो जो भी बालक पहला हुआ तो बस यही होता था, बेटा का या बेटी का नाम लेकर फलाने के पापा आ गए क्या। और कई बार तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के सम्मान के कारण ही उन लोगों का जीवन इतना लंबा और इतने अच्छे से कट पाया। अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं होता तो शायद उनका जीवन इतने अच्छे से नहीं बीतता, इतने अच्छे से नहीं कटता। लेकिन अब एक दौर आया है पिछले 10 से 15 वर्षों में, जिसमें एक दूसरे के सम्मान के नाम पर जो पिक्चरों ने दिखाया, जो फिल्मों ने दिखाया, वैसा प्रेम उतरा। उस प्रेम ने मर्यादा को पीछे छोड़ दिया। उस प्रेम में बात इतने आगे चली गई कि तू शब्द का भी प्रयोग होने लगा, और तू शब्द तो बहुत छोटी बात है। कई दंपति में तो कुत्ता, कुकरा, सोना, बाबू सब कुछ हो जाता है। लगता ही नहीं है कि पत्नी को बुला रहा है या मैडम मैडम मैडम, और लगता ही अपनी ही पत्नी को बुला रहा है। तो स्कूल की मास्टरनी की तरह मैडम मैडम क्यों कर रहा है भाई? अपने ही पति को बुला रही है तो नौकर की तरह आवाज क्यों दे रही है? इससे पता चलता है कि एक दूसरे में सम्मान का अभाव है। सम्मान का अभाव होता है तो परिवार खिंचता है, चलता नहीं है। मैना रानी कहती हैं, उमा मेरी पुत्री, तुझे शिव के अनुकूल बनना होगा। तुझे सब प्रकार से शिव के अनुकूल अपने आप को बनाना है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को कोई दोष नहीं होता, ऐसे शिव को कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम में कोई दोष ना रहे ऐसा तुम्हें प्रयास करना है। हमारी पुत्री सदा सुखी रहे ऐसी हम कामना करेंगे। तुम्हारे परिवार में जब कोई ऐसे प्रसंग हो जिसमें तुम्हें कठिनाई अनुभव होती हो तो पूरा प्रयास करना अपनी कठिनाइयों को स्वयं ही हल करना। और अगर तुम अपनी कठिनाइयों को स्वयं हल करने में समर्थ ना हो तब उसे हमें बताना, क्योंकि हम तुम्हारे माता पिता हैं और जब तक हम जीवित हैं सब प्रकार से तुम्हारा साथ देंगे। इस प्रकार बेटी को समझाकर भेजा। और जिन घरों में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं उन घरों में क्या समझाया जाता है? तू डरना नहीं, कोई एक सुनाए तुम दो सुनाना। अरे तुम्हें क्या लेना देना?
और ऐसे ऐसे भड़काते रहीं। अब तो फोन और चल गया, तो बस 24 घंटे में से 12 घंटे तो फोन में ही निकल जाते हैं मनुष्य के। कितना फोन चलता है पता ही नहीं चलता, दिन भर फोन चल रहा है। ये विचारणीय है। मैना रानी ने जो संदेश दिया है वो आज के समय में हम सबको अपनाना चाहिए। अगर आज भी मैना रानी जैसी माँ हो जाएगी तो किसी बेटी का घर उजड़ेगा नहीं, किसी बेटी का घर बिगड़ेगा नहीं। और अगर घर परिवार में कुछ परिस्थितियां विपरीत होती हैं, पार्वती जैसी समझदारी चाहिए। इसीलिए सती शिव के साथ नहीं निभ सकती थी। शिव ने बहुत निभाने का प्रयास किया और एक लंबे समय तक महादेव ने भगवती सती को निभाया, लेकिन बहुत निभाने के बाद भी वो सती को अपने जैसा नहीं बना पाए। पर पार्वती जी को अपने जैसा बनाना संभव है, क्योंकि पार्वती सती का बदला हुआ रूप है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरा विवाह किया है, विवाह तो वही है, लेकिन बदले हुए रूप के साथ, बदले हुए व्यवहार के साथ। कई बार जब आपके परिवार में मनमुटाव आने लगे, कुछ चीजें बिखरने लगे, तो समझ लेना अब आपको सती से पार्वती होने की जरूरत है। इसके लिए मरना जरूरी नहीं है, आपके मन का मरना जरूरी है, आपके उस गंदे व्यवहार का मरना जरूरी है, आपकी उन आदतों को मरना जरूरी है जो आपको पार्वती से सती बनाती हैं। फिर आप देखना, अगर धीरे धीरे आप बदलने में सक्षम हो पाए, और मैं नहीं कह रही हूं कि सारी गलती आप ही की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्या मेरी ही गलती है और किसी की गलती नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही सुधारूं अपने आप को। सबकी थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन और अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं तो वो उनका जीवन है। मेरे जीवन को सुधारने का अधिकार मेरे पास है, किसी और के जीवन को सुधारने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे स्वयं के जीवन को सती से पार्वती बनाने का अधिकार मेरे पास है। मैं ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा अपने आप को आमूल परिवर्तन कर दूं, यही तो मेरा पुरुषार्थ है, यही तो मेरा व्यक्तित्व है कि मैं बिना मरे अपने मन को, अपने जीवन को सती से पार्वती बना दूं। मुझे जलना पड़ेगा, ध्यान की अग्नि में जलना पड़ेगा, मुझे भगवत कृपा की अग्नि में जलना पड़ेगा, मेरे मन को मिटना होगा साधना की अग्नि में, और फिर सती से पार्वती होना संभव है। ये परिवर्तन जो कर लेता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने शिव को प्राप्त कर जाता है, वो अपने महादेव को प्राप्त कर लेता है। यही राम कथा है। इस सत्य को जो नहीं जानते वो बस कथाओं में भटकते रह जाते हैं, और जो इस सत्य को जानते हैं वो इस कथा से अपने जीवन की धारा को बना लेते हैं, वो अपने जीवन की धारा को सत्य में परिणित कर लेते हैं।